सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी चुनाव के नतीजों से नाखुश शरद पवार पार्टी में करेंगे कई बड़े बदलाव। अर्जुन राम मेघवाल के मीराबाई पर दिए गए बयान पर छिड़ी सियासत। सीएम देवेंद्र फडणवीस नक्सलियों को दे रहे संरक्षण। कांग्रेस उम्मीदवारों की फंडिंग कर रही बीजेपी। अजय माकन पर हो एक्शन। इन सभी खबरों पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बिगड़े बोल, मीराबाई पर दिए विवादित बयान, कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा उनको माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने फडणवीस पर साधा निशाना, कहा नक्सलियों को संरक्षण दे रहे सीएम, इनकी वजह से बहनें विधवा हो गईं। अरविंद केजरीवाल को बख्शने के मूड में नहीं है कांग्रेस, आपके खिलाफ चल रही है एक के बाद एक नया दाव। आप सांसद संजय सिंह ने ईडी दफ्तर पहुंचकर प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। दरअसल दिल्ली सीएम आतिशी ने भाजपा नेता प्रवेश वर्मा पर कैश बांटने का आरोप लगाया था। दिल्ली चुनाव से पहले महिलाओं को पैसे बांटने के आरोप में घिरे प्रवेश वर्मा की मुश्किलें अभी थमी नहीं है। वहीं अब आप सांसद संजय सिंह ने ईडी दफ्तर पहुंचकर प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। दिल्ली सीएम आतिशी ने भाजपा नेता प्रवेश वर्मा पर कैश बांटने का आरोप लगाया था। शिकायत दर्ज कराने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी दफ्तर ने शिकायत पत्र स्वीकार कर लिया है, लेकिन किसी अधिकारी ने हमें कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया है। ईडी क्या करेगी इस बारे में मैं नहीं कह सकता। उन्होंने शिकायत की आधिकारिक रिसीविंग दे दी है। आपको बता दें कि बुधवार से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर भाजपा को घेर रही है और चुनाव में कैश की एंट्री को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में नक्सलियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनकी वजह से कई बहनें विधवा हो गई हैं। सीएम इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीएम फडणवीस बीट के नक्सलियों को संरक्षण दे रहे हैं। वो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जिन्होंने जिले की प्यारी बहनों को विधवा बना दिया। मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बीट में लगभग 38 हत्याओं की घटनाएं सामने आई और उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या सीएम नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? शहरी नक्सली तो फडणवीस का पसंदीदा शब्द बन गया है, ऐसे में वो बीट के नक्सलियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? विपक्ष की तरफ से 9 दिसंबर को बीट जिले के मासजोग गांव में सरपंच संतोष देशमुख के अपहरण और हत्या के मामले में सरकार के खिलाफ लगातार विरोध किए जा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। राउत ने कहा कि सरपंच के असली हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके लिए 29 दिसंबर को एक सर्वदलीय मोर्चा बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में शिरोमणि मीराबाई को लेकर एक बयान दिया। उनके इस बयान पे लोगों में खासा आक्रोश है। साथ ही अब इस मामले में सियासी रुख ले लिया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी नेता पे निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। शिरोमणि मीराबाई को लेकर दिया गया बयान उन पर भारी पड़ गया है। राजपूत समाज उनसे खासा नाराज है और उनके बयान के लिए उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। अब इस मामले ने सियासी रूप ले लिया है। कांग्रेस ने भी अर्जुन राम मेघवाल को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि मेघवाल को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 23 दिसंबर को राजस्थान के सीकर जिले के पिपराली स्थित श्री श्याम गौशाला के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान मेघवाल ने मीराबाई का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था मीरा मेड़ता में जन्मी और उन्होंने शादी चित्तौड़गढ़ में की। हम ऐसा इतिहास में पढ़ते हैं कि मीरा को उनके पति ने परेशान किया, जबकि ये सही नहीं है। मीराबाई के पति तो सिर्फ 1 साल ही जिंदा रहे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके देवर राणा ने मीरा से शादी करने के लिए कहा। बस यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। इसके साथ इतिहास का जिक्र करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कई बार इतिहास में बातों का उल्लेख होता है, लेकिन उसमें संशोधन भी हमें ही करना पड़ता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर के राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। हम छात्रों के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे।
बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पटना पुलिस ने बुधवार को लाठीचार्ज किया। इस मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था, उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। सीएम आतिशी ने कहा कि आपको हराने और बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस ने साठगांठ की है। अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की फंडिंग कर रही है। इसमें संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी प्रमुख हैं, जिन्हें बीजेपी से करोड़ों रुपए फंड मिल रहा है। अगर उन्हें लगता है कि हम एंटी नेशनल हैं तो लोकसभा में गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा, क्यों केजरीवाल से प्रचार कराया। और उन्होंने कहा कि आपको हराने और बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस ने साठगांठ की है। अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे, यूथ कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने मेरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर कराई है। एनसीपी के खराब प्रदर्शन के बाद शरद पवार पार्टी में बदलाव की योजना बना रहे हैं। 8-9 जनवरी की बैठक में युवा अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष, प्रकोष्ठ प्रमुखों सहित कई पदों पे बदलाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे शरद पवार की एनसीपी एसपी के लिए उम्मीदों से काफी खराब रहे। ऐसे में महाराष्ट्र के सीनियर नेता शरद पवार अपनी पार्टी में बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी में कई पदों पर बड़े बदलाव की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि 8 और 9 जनवरी को मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट की मैराथन बैठक होने वाली है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुख बदल जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर भी जांच चल रही है, लेकिन पार्टी में सिर्फ एक गुट इस बात पर अड़ा है कि जयंत पाटिल को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जब तक हमारे साथ टेक्निकल सबूत नहीं आते हैं तब तक ईवीएम पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसी ईवीएम से मैं खुद 4 बार चुनाव जीत चुकी हूं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही लगातार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सहयोगी शरद पवार की एनसीपी ने इसे लेकर सॉफ्ट रुख अपनाया है। शरद पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कहा है कि बिना ठोस सबूत के ईवीएम को दोष देना गलत है। सुप्रिया सुले ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी का पूरा मामला बहुत ही परेशान करने वाला है। इसमें क्या तकनीकी समस्या है या वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। वहीं जब तक हमारे हाथ टेक्निकल सबूत नहीं आते हैं तब तक ईवीएम पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसी ईवीएम से मैं खुद 4 बार चुनाव जीत चुकी हूँ। कटरा में प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध हो रहा है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नेतृत्व में बुधवार को विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इसकी निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पवित्र स्थलों को पर्यटन स्थलों में बदलने की इस प्रवृत्ति को रोकना जाना चाहिए। माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा में रोपवे परियोजना प्रस्तावित है। इसके खिलाफ श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 72 घंटे के बंद का आह्वान किया है। बुधवार को समिति ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि पवित्र स्थलों को पर्यटन स्थलों में बदलने की इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल तक प्रस्तावित 250 करोड़ की रोपवे परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कटरा के स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज निंदनीय है। संघर्ष समिति पर बेवजह की कार्रवाई की गई। इसके 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पवित्र स्थलों को पर्यटन स्थलों में बदलने की इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।